और चलिए, चूंकि हम जानते हैं कि आज से अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है, तो पंडित अरविंद जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो ये समझाइए कि आज से चूंकि अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है, प्रायश्चित पूजा क्या होती है, कर्म कोटि पूजा क्या होती है और यहां से शुरुआत क्यों हुई है, इसका अर्थ समझाइए सबसे पहले तो। देखिए, प्रायश्चित पूजा, कर्मकोटि जो पूजा है, यह वो होती है जैसे कि जिनने मूर्ति अभी दी है, तो उनने मूर्ति में जिस प्रकार से कोई हथौड़ी छेना कुछ भी चलाया है, तो अब वो प्रायश्चित कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें इस चीज के लिए आप क्षमा करें। कर्मकूट ये होता है कि जो यजमान पूजा के लिए उस मूर्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए तैयार होता है, कराता है, वह अपने आप को पूर्णतः शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और वह जो है उपवास रह करके और भगवान के प्रति समर्पित होता है कि हे प्रभु, मुझे बाह्याभ्यन, अंदर और बाहर से इतना पवित्र कर दें ताकि मैं आपकी मूर्ति को प्रतिष्ठित करने के वक्त या प्रतिष्ठित करते समय किसी प्रकार का मेरे अंदर कोई दुष्पाप ना रहे, किसी प्रकार का मेरे अंदर कोई जो है विकार ना रहे, मैं हर तरह से सकारात्मक हो जाऊं। एक तो ये। दूसरा, इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा का विधान आज ये हो रहा है, कल से जो हो जाएगा, तो कल से होगा दिवास। किसी भी मूर्ति के जो है लाने से पहले उस मूर्ति को प्रतिष्ठित यानी सिद्ध किया जाता है। तो सिद्ध करने में सबसे पहले उसकी नगर फेरी होती है, बाकायदे गाजे बाजे के साथ उस मूर्ति को जो है पूरा नगर भ्रमण किया जाता है, और कम से कम 5 मंदिरों में उस मूर्ति को जो है साक्षी बनाया जाता है। वो 5 मंदिर या 5 वो देवता साक्षी होते हैं कि हाँ, आपकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके हम साक्षी हैं। तो सबसे पहले उस मूर्ति को जो है गाय के मूत्र से और गोबर से लीप करके मूर्ति को रखा जाता है। वह 1 दिन का वास होता है, जिसको कहते हैं भूमिवास। ठीक। और उसके बाद फिर जो है दूसरे दिन उसको मूर्ति को बाकायदे फिर से स्नान वगैरह करा के उसको करते हैं। उसके नीचे जो है अन्न को बिखराते हैं और उसके ऊपर मूर्ति रखते हैं। मूर्ति के ऊपर अन्न को जो है तो पूरी तरह से मूर्ति को अन्न से ढक देते हैं, उसको कहते हैं अन्नाधिवास। और इसके बाद फिर उसके तीसरे दिन जो है अन्न से हटा करके जल में एक बड़े से पात्र में मूर्ति को डुबाते हैं, जिसको कहते हैं जलाधिवास। और इसके बाद इसी प्रकार की प्रक्रिया फिर आगे करके फल में जो है मूर्ति को ढकते हैं, पुष्प में ढकते हैं, तो उसको फलाधिवास कहते हैं। और जब उसमें पुष्प में ढकते हैं तो पुष्पाधिवास करते हैं। इस तरह से पूरी ये जो है वास होते हैं, जिनको अधिवास कहा जाता है। तब जाकर के वह मूर्ति एक सिद्ध होती है। हम जो बाजार से मूर्ति लाते हैं वह एक नॉर्मल ही पत्थर होता है, और फिर मूर्ति को ला करके इस तरह से करके अंतिम यानी जो 22 जनवरी होगी, उस दिन जब गर्भगृह में ले जाएंगे, तब वह मूर्ति उस योग्य होगी कि हम उसमें प्राण डाल सकें। सुंदर तरीके से आपने समझाया कि प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत किस तरह से होगी और किस तरह से आगे बढ़ेगा।